हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग जा रहे हैं काली घाट, क्योंकि शादी का कुछ शॉपिंग वगैरह छूट गया था दी से। दी बोली चलो हम लोग के साथ, तो हम लोग भी जा रहे थे, क्योंकि मेरी जो दी है उनको भी कुछ लेना था और चाची का जो बेटी है उनको शादी का कुछ सामान लेना था। तो हम लोग यहाँ से निकल चुके थे बस स्टॉप। हम लोग के घर से 10-15 मिनट की दूरी पे बस स्टॉप है, और ये 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। मेरी जो दी है, मेरी जो अपनी दी है, उनकी तीनों बेटी है। और आज धूप, बहुत कड़ा धूप था आज। यहाँ पर हम लोग निकल चुके हैं और ये देख सकते हैं आप लोग, इतनी कड़ी धूप। फिर हम लोग कुछ देर चलते ही हम लोग पहुँच चुके थे बस स्टैंड। बस के लिए कुछ देर हम लोग वेट किए, फिर बस आया, फिर हम लोग बैठ चुके थे बस पे। और यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके थे काली घाट। और यहाँ पर मैं इन लोग को बोल रही थी थोड़ा जल्दी जल्दी चलना, और मैं बुला रही थी कि थोड़ा जल्दी जल्दी चलना, क्योंकि मेरी चाची का बेटी लोग वो बहुत जल्दी जल्दी आगे निकल जा रही थी और हम लोग पीछे ही रह जा रहे थे। इसलिए मैं बोल रही थी थोड़ा जल्दी जल्दी आना। यहाँ पर बहुत सारा जो साइड में लेकर बैठते थे फूट पे, बहुत सारा दुकान जो बंद था। और यहाँ पर कहीं कहीं पर मैं सामान वगैरह भी देख रही थी, रुक रुक कर प्राइस पूछ रही थी। सोचा मैं ले लूँ, फिर सोचा कौन ले जाएगा इतना दूर से। फिर मुझे आगे चलकर एक और दुकान पे मंगलसूत्र दिखा जो बहुत सुंदर लग रहा था। भैया से मैंने प्राइस पूछा तो बोला कि ये सिर्फ 100 रुपया का है। तो मैंने एक मंगलसूत्र भी लिया था भैया से। वहाँ से लेने के बाद मैं निकल गई आगे, और दी लोग बहुत आगे आगे बढ़ चुका था। यहाँ पर एक दादी थी जो जिद कर रही थी बेटा सिंदूर ले लो, तो मैंने उनसे भी सिंदूर लिया और मैं आगे बढ़ चुकी थी। यहाँ पर दी को कुछ सामान वगैरह लेना था, और यहाँ पर दी खड़ी होकर देख रही थी, और साथ में मैं भी देख रही थी खड़ी होकर। यहाँ पर शाखा पोला ले रही थी दी, और उनको देना था होने वाली भाभी को। और यहाँ पर मुझे भी बहुत प्यारा लग रहा था शाखा पोला पर। भैया जी प्राइस इतना बता रहे थे कि वहाँ पर से हम लोग निकल चुके थे, और फिर आ गई थी दी चूड़ा लेने के लिए। यहाँ पर भी दी को पसंद आया, पर कुछ खास नहीं पसंद आया। हम लोग देखे, प्राइस व्राइस भी किए, पर यहाँ पर भी भैया बहुत प्राइस बता रहे थे। कुछ कुछ चीज़ पसंद आ रहा था, पर प्राइस इतना बता रहे थे भैया, हम लोग को जमी नहीं। यहाँ पर चूड़ी वगैरह देखने में बहुत सुंदर सुंदर था, पर प्राइस भी वैसे भैया जी बता रहे थे। और शाखा पोला भी बहुत सुंदर लग रहा था, यहाँ पर डिज़ाइन वगैरह किया हुआ था। जो मैं हाथ में लेकर थी, मेरी दी को पसंद आया, वो बोली कि ये ठीक लग रहा। मैंने भैया को बोला कि इसका प्राइस थोड़ा कम करिए, फिर लूँगी। भैया ने कहा नहीं ये नहीं होगा। फिर मैं वहाँ से बोली ठीक है आप ये रख लीजिए। फिर यहाँ पर मैं शाखा पोला जो होता है वो मैं पहन कर देख रही थी, और मुझे बहुत प्यारी लग रही थी यहाँ पर जो मैंने जो पहन कर देखा था शाखा पोला। और उस तरफ मेरी चाची का बेटी भी चूड़ा वगैरह देख रही थी दुल्हन के लिए। इस साइड हम लोग थे, और भैया जी से मोल झोल करने के बाद मैंने एक जो हाथ में लेकर थी शाखा पोला जो होता है वो मैंने ले लिया।
ये दुकान के साइड में वो काली घाट मंदिर है, वहाँ पे बहुत सारे पंडित जी लोग खड़े थे। वहाँ पर अंदर जाकर वीडियो बनाने का अलाउ नहीं है। फिर वहाँ से दुकान से हम लोग आगे बढ़ चुके थे, क्योंकि दी को शाखा पोला लेना था अच्छी वाली, इसलिए बोला कि दुकान से लिया जाए, अच्छी दुकान से। फिर हम लोग अंदर गली में हम लोग आ गए थे लेने के लिए। और ये दुकान में अच्छी अच्छी शाखा पोला मिलती है। मेरी दी यहीं से ले जाती है, चाची का जो बेटी है वो। फिर अंदर चले गए लेने के लिए। और यहाँ पर जो दादी दादा लोग बैठे हुए थे, छोटा सा दुकान में, वो बोल रहे थे बेटी आप देख लो, कुछ लेना है तो ले लो। मैंने बोला कुछ नहीं लेना है। फिर वहाँ से मैं सैड हो गई और मेरी फिर दी बुलाई कि अंदर आ जाओ दुकान के अंदर। फिर मैं चली गई अंदर देखने के लिए। अंदर जाने के बाद बहुत सुंदर सुंदर शाखा पोला था। और यहाँ पर मेरी दी बोली कि तुम भी पहन कर देख लो, अगर पसंद आएगा तो ले लेना। मुझे तो पसंद आ रही थी, पर यहाँ पर भी भैया जी जो प्राइस बता रहे थे, यानी कि 1000 से ऊपर। मैंने बोला मेरी बस की बात नहीं है, इसलिए मैं नहीं लूँगी। और मैं पहन कर ही थी पहले से, मुझे लेना था जो मैं पहन कर थी उससे थोड़ा सा मोटा, थोड़ा ज़्यादा मोटा लेना था मुझे। और जो मुझे पसंद आ रही थी उसका प्राइस भैया जी इतना बता रहे थे। मैंने बोला नहीं अभी नहीं ले सकती, मैं किसी और टाइम ले लूँगी। और फिर दी लोग वहाँ से शाखा पोला ली और वहाँ से निकल चुके थे हम लोग। मैंने नहीं लिया था, क्योंकि मुझे वो जो प्राइस था वो मेरे पास इतना पैसा है भी नहीं था कि मैं ले सकती थी, इसलिए वहाँ से मैं निकल गई थी। और दी को भी अभी और भी बहुत सारा सामान लेना था। आज बहुत सारा दुकान भी बंद थी। जितना दाम बोलते हो पर आधा ले लो। कोई भी दाम बोलता हो आधा और यहाँ पर भी मेरी चाची का बेटी जो थी वो कुछ सामान लेना था, वो देख रही थी। और फिर मुझे भी याद आया कि मुझे भी चूड़ी लेना था, जो साड़ी में पहनूंगी बाराती के लिए, उसके मैचिंग चूड़ी लेना था। पर वो जो साड़ी था उससे मैच नहीं खा रहा था, थोड़ा सा कलर जो था डिफरेंट हो जा रहा था साड़ी का, इसलिए मैंने रख दिया, क्योंकि ठीक लगेगा ही नहीं साड़ी पे। और यहाँ पर दी का जो बेटी है वो पूजा का कुछ धागा वगैरह देख रही थी। जैसा वो धागा वगैरह देख रही थी वो मिल ही नहीं रहा था। और फिर हम लोग दूसरा दुकान में हम लोग आ चुके थे। यहाँ पर भी भैया जी से पूछ रहे थे कि बहुत सारा सामान जो शादी का होता है वो पूछ रहे थे दीदी, पर भैया जी बोले कि नहीं यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो वहाँ से दीदी लोग पूछने के बाद फिर वहाँ से भी हम लोग निकल चुके थे, क्योंकि आज बहुत सारा यहाँ पर जो दुकान होते हैं कालीघाट के पास बहुत सारा दुकान बंद थी। और मैं फिर वही दुकान में आ गई थी लेने के लिए, पर जब मैं आई लेने के लिए वो भैया जी नहीं थे वहाँ पे, चले गए थे खाना खाने के लिए। फिर यहाँ पर भी दी पूछ रही थी उस सामान वगैरह का प्राइस लेने के लिए, और मैं भी यहाँ पर साइड में कुछ देख रही थी। मुझे नील पेंट दिखा, मुझे अच्छी लगा, मैंने लगा के देखा, मैंने दी को भी दिखाया, दी बोली ठीक है ले लो। फिर मैंने ले लिया यहाँ पर।
से लेने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ चुके थे, क्योंकि दीदी को अभी बहुत सारा सामान लेनी थी शादी का। अभी तो कुछ ली भी नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा कुछ मिला ही नहीं था, इसलिए हम लोग आगे बढ़ चुके थे। और ये है काली घाट मंदिर। मैंने बाहर से ही वीडियो बनाया। और यहाँ पर मैं बोल रही थी कि मेरा एक फ़ोटो वोटो भी क्लिक कर दो उन लोग को, जो मेरी दी का बेटी लोग थी। उसने मेरा फ़ोटो वोटो भी क्लिक किया। फिर हम लोग वहाँ से आगे बढ़ चुके थे। वहाँ पर मेरी चाची का बेटी बहुत दूर जा चुकी थी। हम लोग फ़ोटो लेने में मगन थे। यहाँ पर दी लोग आगे बढ़ चुकी थी। मैंने बोला कि जल्दी जल्दी चलो। यहाँ पर भी बोली मैं एक फ़ोटो करके फिर यहाँ पर भी मैंने फ़ोटो लिया। और ये आप लोग देख सकते हो काली घाट मंदिर। बहुत दूर चलने के बाद फिर हम लोग को मिला वो दुकान जिसमें सारे सामान यहाँ पर मिलते हैं। पूजा का हो गया या फिर लड़के का जो होता है पगड़ी वगैरह हो गया, जो शादी का जो सारे सामान होते हैं यहीं पर मिलता है। इसलिए यहाँ पर दी लोग देख रही थी, पसंद कर रही थी यहाँ पर, और यहाँ पर मैं भी देख रही थी। ये दुकान में टोटल सामान मिलता है, पूजा का भी मिलता है और शादी का भी मिलता है। यहाँ पर दी लोग देख रही थी। और यहाँ पर मैं इन लोग को बोल रही थी, दी का बेटी लोग को बोल रही थी कि ये देख नींबू है, नींबू और मिर्चा था, जो कि रियल नहीं था। ये बस शो के लिए टांगने का है दरवाजे के पास। और यहाँ पर सारे सामान हम लोग को मिल चुका था, पर कुछ कुछ चीज़ का प्राइस बहुत ज़्यादा बता रहे थे अंकल जी। दी बोली कि नहीं हम इतना में नहीं, इतना में देना है तो दीजिए, नहीं तो हम लोग चलते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद अंकल जी मान गए। फिर सारे सामान वहाँ से लेने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ चुके थे। और यहाँ पर सिंदूर का जो किया होता है वो देख रही थी दी। यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर सिंदूर का जो किया होता है, बहुत सुंदर सुंदर सजा हुआ था, जो कि देखने में बहुत प्यारी लग रही थी। यहाँ पर भी बहुत प्राइस व्राइस बता रहे थे। हम लोग को कुछ जमे नहीं, हम लोग वहाँ पर देखकर फिर हम लोग आगे निकल चुके थे। और ये है मेन गेट, काली घाट मंदिर का जो मेन गेट होता है बाहर का, वो मेन गेट था। वहाँ से निकलने के बाद फिर हम लोग का चलना शुरू हुआ। वहाँ से जो चलना हम लोग शुरू किए, बहुत पैर वैर का तो बैंड बज चुका था, पैर वैर बहुत बुरी तरह से दर्द दे रहा था। आधी लोग इतना फास्ट भाग रही थी, जल्दी 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 जल्दी, हम लोग पीछे ही थे। बहुत दूर तक हम लोग चले। बहुत दूर चलने के बाद फिर हम लोग पहुंच चुके थे एक चूड़ी की दुकान पे, जो मेरी चाची का बेटी है उनके चिन पहचान की ही था। वहाँ पर से दी लोग भी चूड़ी उड़ी खरीदी वहाँ पर जाकर। और मुझे ये दुकान में चूड़ी मिल चुकी थी, जैसा मेरा साड़ी था पूरा वैसा चूड़ी मिल चुकी थी। सारे सामान लेने के बाद फिर हम लोग वहाँ से घर के लिए निकल चुके थे, और हम लोग बहुत बुरी तरह से थक चुके थे। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। बाय बाय।